Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Today we will start chapter number 2. And chapter 2 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है irrational numbers. फर्स्ट टॉपिक है तो हम जो फर्स्ट 2-3 क्लासेस थी जो फिजिकल हुई हैं उनमें हम नंबर सिस्टम को काफ़ी डिटेल से स्टडी भी कर चुके हैं। वहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड देन रैशनल का थोड़ा बहुत टच था, कंप्लीटली टच नहीं था। एंड देन इवन एंड ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर लेकिन वहाँ पे भी मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को और रियल नंबर्स को काफ़ी डिस्कस किया था। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ भी डिस्कस किया था, आज दोबारा इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, रिकॉल भी हो जाएगा और साथ में एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो जाएगी। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी रियल नंबर और रैशनल नंबर पे बेस करेगी। तो बेटा नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या था कि वो नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह नेचुरल नंबर के बाद जो थोड़ा सा बड़ा सेट आता है, न्यू सेट आता है, वो सेट ऑफ होल नंबर होता है। और उसमें आप नेचुरल नंबर में अगर सिर्फ ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो नेचुरल नंबर कन्वर्ट हो जाते हैं होल नंबर में। बाकी नंबर वही होंगे नेचुरल नंबर वाले, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एडिशन इसमें आ जाती है कि आपके पास ज़ीरो जो है वो इंक्लूड हो जाता है। आफ्टर दैट अगर आप होल नंबर को देखें तो आपके पास प्लस +1 +2 +3 एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो वहाँ पे आपके पास होल नंबर में नेगेटिव नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब अगर आप इन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं सपोज, तो वो होल नंबर का जो सिस्टम होगा वो कन्वर्ट हो जाता है पे सेट ऑफ इंटीजर्स में। एंड देन सेट ऑफ इंटीजर के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आता है। तो रैशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, इन सब को मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। या हमने एक ये निशानी है रैशनल नंबर्स की कि उनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर हमारे पास वो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में हो, लाइक 1 पॉइंट अगर मैं लिख देता हूँ 1.345 एंड यहाँ पे 9 पे वो स्टॉप हो जाता है। तो हम मैंने आपको वहाँ पे भी ये बताया था कि हमारे पास ये जो पार्ट होता है पॉइंट से पहले, दिस इज़ इंटीग्रल पार्ट, या हमारे पास ये इंटीजर होता है। और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग पॉइंट, हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है या डिसिमल पार्ट होता है। तो हमने वहाँ पे भी ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास डिसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो अगर इन केस टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट मीन्स किसी भी एक एंड पे वो जो है वो स्टॉप हो जाता है। मीन्स पॉइंट के बाद अगर आपके पास 10 नंबर्स हैं तो वो एक ख़ास नंबर के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, या 10 हो या 50 हो या 13 हो या 60 हो, इवन 100 भी हो। लेकिन अगर वो स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उस नंबर को हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अब सपोज कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें वो टर्मिनेट नहीं होता। लाइक अगर मैं देख एग्जांपल हम ले लेते हैं 1.3333 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सो ऑन चलता जाता है और ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होता। तो जब तक जितने नंबर्स होते हैं तो ये चलता रहता है। सो जो टर्मिनेट ना हो उसमें फिर फर्दर दो कैटेगरीज हैं कि वो तो या रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अब अगर टर्मिनेट ना हो तो रैशनल कब रैशनल होगा और कब इरेशनल होगा। तो बेटा हमने वहाँ भी उस वक्त ये डिस्कस किया था, अगर सपोज ये रिपीटेड हो और ऐसा नंबर्स आ जाए, ऐसा सेट ऑफ नंबर्स आ जाए, ऐसी क्लास ऑफ नंबर्स आ जाए जो रिपीट हो रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीट जो है वो क्लास ऑफ नंबर्स होगा या ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा, वो सिंगल एक नंबर भी हो सकता है। अब अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और एक खास सेट ऑफ नंबर्स या सिंगल एक नंबर या दो नंबर्स, एक क्लास ऑफ नंबर्स वो जो है आफ्टर सम इंटरवल जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो फिर उन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम देखें फ्रैक्शनल पार्ट में देखें 3 हमारे पास रिपीट हो रहा है और इसको हम 1.3 बार भी लिख सकते हैं। इस बार का मतलब होता है कि आपके पास ये 3 जो है ये इनफिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो तब भी हमारे पास ये जो केस है ये कन्वर्ट हो जाता है रैशनल पार्ट में। अब बेटा इरेशनल कब होगा? अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो और आपके पास कोई ख़ास सेट ऑफ नंबर्स जो हैं वो रिपीट ना हो, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ये मैंने एग्जांपल ले ली है
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 इनके कंटिन्यू होते जा रहे हैं। लेकिन एक कोई ख़ास तरतीब भी नहीं है कि हम कहें कि एक ख़ास क्लास ऑफ नंबर्स जो है या एक नंबर है या ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो फिर ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि ये सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स है। और दूसरा वो जो नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उनको भी हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। लाइक अगर आप देख लें स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, ऑल ऑफ दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। अगर मैं देख लेता हूँ सपोज स्क्वायर रूट 4, तो स्क्वायर रूट 4 आपके पास इर्रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज स्क्वायर रूट 4 इक्वल होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वेयर, तो यहाँ पे स्क्वेयर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके वो हमारे पास 2 की इक्वल हो जाता है। तो स्क्वायर रूट 4 जो है या 4 को आप कह सकते हैं कि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, या 9 को मैं कह सकता हूँ कि 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 3 3 आर 9 एंड 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। इस तरह जो परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं इनको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं या निकल सकते हैं, या उनकी पावर आके वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो वो नंबर स्क्वायर रूट से, क्योंकि उनको हम स्क्वायर रूट के अलावा भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं, तो वो नंबर हमारे पास इर्रेशनल नहीं होते हैं। बाकी जो भी नंबर हो जिस पे स्क्वायर रूट हो तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। सो इर्रेशनल नंबर के लिए दो बातें हैं कि अगर आपके पास वो फ्रैक्शनल पार्ट में है तो वो नॉन रिपीटिंग हो, और नॉन रिपीटिंग में हमारे पास टर्मिनेटेड भी ना हो, तब वो हमारे पास इरेशनल होते हैं। या अगर वो स्क्वायर रूट फॉर्म में हैं तब भी वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। लाइक अगर मैं देखूं स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, एंड सो ऑन। ये हमारे पास सारे इरेशनल नंबर हैं। इसमें स्क्वायर रूट 4 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 9 ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, बिकॉज स्क्वायर रूट 9 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 3 हमारे पास या 3 की इक्वल होता है, दैट्स वाई ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब मैं आपको ग्रुप ऑफ क्लास की जो बात कर रहा हूँ, सपोज मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लाइक मेरे पास नंबर है 1.345, 345, 345 एंड सो ऑन। ये टर्मिनेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप जो टर्मिनेटेड नहीं है इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखें थोड़ा सा गौर करें तो 345, 345, 345 एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है या क्लास ऑफ नंबर्स है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा अगर आपके पास ये टर्मिनेटेड हो जाते हैं पॉइंट के बाद, फ्रैक्शनल पार्ट टर्मिनेट हो जाए, तो फिर तो नो डाउट इसमें कोई इशू नहीं है, वो डायरेक्ट हमारे पास रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो टर्मिनेटेड नहीं होता, कहीं पे स्टॉप नहीं होता, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, फिर उनमें दो बातें होती हैं। अगर कोई नंबर या क्लास ऑफ नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तभी वो रैशनल नंबर ही है। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट इनफाइनाइट नंबर्स पे इंक्लूडेड है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, एंड उस पर कोई ख़ास रिपीटिशन भी नहीं हो रही है, रेगुलर से रिपीटिशन है, तो वो नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इस सारी स्टडी में हमारे पास इसी की एग्जांपल के मुताबिक हैं, इसी से रिलेटेड है। लाइक पाई को देखें, पाई के बाद पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.141592, नॉन रिपीटिंग है, पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट लगे हुए हैं, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दैट्स वाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 को देखें, स्क्वायर रूट 2 में भी ऐसा ही होता है, इस तरह स्क्वायर रूट 3 होगा वो भी इसी तरह इरेशनल नंबर्स होगा। तो इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो ये है कि वो नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकें तो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं उनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकूं तो हमारे पास फिर वो इरेशनल नंबर नहीं होते, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो सिंपल इरेशनल नंबर की डिफिनीशन ये है कि वो नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकें। तो वो कौन से नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकें? तो जाहिर है वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद जिनका फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और वो नॉन रिपीटेड भी होता है। तो वो नंबर जो है ऑटोमेटिकली आप उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में या वन बाय पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हमारे पास सपोज 1/2 है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, बिकॉज इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। और अगर इसको मैं इक्वल देखूँ, डिवाइड कर दूँ 1 को 2 पे, लाइक अगर मैं 1 को 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ तो 1 तो अब छोटा है, 2 से डिवाइड नहीं होता, ऊपर हम पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 5 आर 10। तो 1/2 क्यों रैशनल नंबर है? बिकॉज इसका जो आंसर है वो इक्वल है 0.5 के। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो एक नंबर के बाद टर्मिनेट हो गया है, और उसके बाद उसके नंबर्स और नहीं है। तो जो टर्मिनेट हो जाए वो तो
वेल नोन बात है कि वो हमारे पास क्या होगा, और रैशनल नंबर होगा। अब अगर सपोज बेटा मैं एग्जांपल ले लूँ 1/3 की, 1/3, तो आप 1 को 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे पॉइंट 10, 3 3 आर 9, 1 अगेन 0 आ जाएगा, 3 3 आर 9 अगेन, 3 3 आर 9। तो ये देखें इस तरह कंटिन्यू होता जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे जो आपका क्वोशंट है वो 0 पॉइंट किसकी इक्वल होगा, 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगी, दैट्स वाई आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 3 से रिपीट होता जाएगा। अब देखें एक ख़ास नंबर है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और एक ख़ास क्लास ऑफ नंबर्स, एक सिंगल नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है रैशनल नंबर्स में। तो बेटा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ये बातें सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, तो उनको फिर हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। सो हमारे पास इर्रेशनल नंबर की जो नोटेशन है वो क्यू डैश की है, ये भी याद रखें। और जो रैशनल नंबर है उनकी नोटेशन हमारे पास क्यू की है। तो नेचुरल नंबर की भी हम डिस्कस कर चुके हैं, होल की भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटीजर्स की भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास रैशनल की है और ये इर्रेशनल की है। अब बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल नंबर भी हैं, सॉरी जो यस, कुछ नंबर ऐसे होते हैं बल्कि आप सारे कह सकते हैं, जो नेचुरल नंबर भी होते हैं और वो सेट ऑफ इंटीजर से भी बिलोंग करते हैं। लाइक अगर मैं 2 कह देता हूँ तो 2 हमारे पास नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 को मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, लाइक 2/1 हो गया, 4/2 और 6/3। तो इन सब इस 2 को मैं इन फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, सपोज 2/1 को सॉल्व कर लें तब भी 2 आएगा, 4/2 को सॉल्व कर लें तब भी 2 आएगा, 6/3 को भी सॉल्व कर लें तब भी हमारे पास 2 आएगा। सो इट मीन्स 2 नेचुरल भी है, 2 होल भी है, 2 सेट ऑफ इंटीजर्स भी है। तो कुछ नंबर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो वो इर्रेशनल नंबर से तो बिलोंग करते हैं, सॉरी सेट ऑफ रैशनल नंबर से तो बिलोंग करते हैं, बट वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1/4 की, 1/4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट 1/4 ना आपका नेचुरल नंबर है, ना आपका वो इंटीजर है, ना आपका वो होल नंबर है, बट स्टिल जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है। सो अगर ऐसा एक नंबर हो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर में हो और बाकियों में ना हो, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो बिगर बिगर सेट है। अब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, जितने भी होल नंबर्स हैं उन सबको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उन सबको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जब मैं उन पूरे सेट्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, इट मीन्स वो सारे जो है हमारे पास रेशनल में ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। लेकिन रेशनल में कुछ ऐसे नंबर्स हैं, 1/4 ले लें, 1/5 ले लें, 1/6 ले लें, 1/10 ले लें एंड सो ऑन, आप हज़ारों लाखों इनफिनिट नंबर बना सकते हैं जो सेट ऑफ रैशनल नंबर में तो होंगे बट नेचुरल, होल और इंटीजर में नहीं होंगे। सो हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये एक बिगर क्लास है, एक बिगर फैमिली है एज कंपेयर टू नेचुरल, रैशनल, सॉरी नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स। अब बेटा अगर मैं एक नया हमारे पास नंबर सिस्टम है, अगर मैं रैशनल नंबर को दैट इज क्यू और इर्रेशनल नंबर को कंबाइन कर लेता हूँ, तो वो हमारे पास इक्वल होगा, एक न्यू सिस्टम है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर सिस्टम, तो वो रियल नंबर के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो रियल नंबर है उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, उसमें सारे रैशनल भी होंगे और सारे इर्रेशनल भी होंगे। इनफैक्ट इन दोनों का जो यूनियन होगा, कम्बिनेशन जो होगी, वो हमारे पास इक्वल होगा सेट ऑफ रियल नंबर के। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो फिर इन सब से बड़ा हो जाता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, वो इन सब को अपने अंदर अंदर ऑक्युपाई करता है। सो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है टिल आप लोगों के लेवल तक, वो हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है। तो रियल नंबर की डिफिनीशन क्या है, तो वो नंबर्स, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये इसकी डिफिनीशन है हमारे पास, इनको हमने पहले से पढ़ लिया है। और ये जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की स्टोरी है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी एग्जांपल में देखें, यहाँ पे 3 3 जो है वो रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। यहाँ पे 2/3 को उन्होंने सिंप्लीफाई किया है तो वो 0.666, और 6 जो है वो आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट्स वाई ये भी हमारे पास रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगर इन्हें कोई
इरेशनल की एग्जांपल दी हो। यहाँ पे देखें 227 27 27 ये भी रिपीटिंग है। 121 जो है वो 11 का स्क्वायर रूट है, दैट्स वाई ये रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 56 देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 56 इक्वल है 7.48331477। तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, मींस टर्मिनेटिंग नहीं है, एंड कोई ख़ास सेट ऑफ नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये किसकी इक्वल हो जाएगा? ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स से। इसी तरह अगर 36/9 है, इसको सॉल्व करके, तो ये मेरे पास इंटीजर है और ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करनी है हमने एक्सरसाइज 2.1 में कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है, एंड सो ऑन। इस तरह हमने इसकी जस्टिफिकेशन करनी है या सेपरेशन करनी है। तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो बेटा ये देखें, अगर मैं फर्स्ट नंबर को देखूं तो आपने सिर्फ ये सेटिस्फाइड बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। साथ में एक लाइन की या वन लाइन स्टेटमेंट जो होती है रीज़न वो बतानी है। तो आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है 2.1, ये वन लाइन या टू लाइन इसके आंसर्स हैं। इसलिए इसको मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं किया। बेटा अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये नंबर जो है पॉइंट के बाद 01, देन 001, देन 0001, देन 401। तो कोई ख़ास तरतीब नहीं है कि मैं कहूँ कि इतने नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब पहले एक ज़ीरो है, फिर वन है, फिर दो ज़ीरो हैं, फिर वन है, फिर तीन ज़ीरो हैं, फिर वन है, फिर चार ज़ीरो, इस तरह ये ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे। तो रिपीटिशन नहीं हो रही है आपके पास। 01 बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एक ख़ास क्लास में आपके पास रिपीट नहीं हो रहे हैं। और ये इनफाइनाइट नंबर भी हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एंड सो ऑन है। सो ये हमारे पास जो नंबर होगा ये रैशनल नंबर होगा। -6 जो है वो रैशनल नंबर है। 2.45 पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो चुका है। 4 5 5 के बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, मीन्स 5 पे स्टॉप हो गए। स्टॉप होना, टर्मिनेट होना एक ही बात होती है। दैट्स वाई हमारे पास रैशनल नंबर है। ये स्क्वायर रूट में है, दैट्स वाई इर्रेशनल नंबर है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ 5 × 3/4, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 20 + 3 23/4। तो 23/4 को पहले सॉल्व करना होगा मुझे, ये इक्वल किसके है? तो 5 4 ज़ार इज़ 23, पॉइंट लगा लेता हूँ, तो 7 4 ज़ार 28, अगेन 2 रिमाइंडर, 4 5 ज़ार 20। सो ये 5.75 के बेसिकली इक्वल है। आपके पास ये टर्मिनेट हो चुका है। सो ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो आप रीज़न में लिखेंगे कि पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो चुका है, सो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये इसकी रीज़न है, जिससे आप रीज़न लिख सकते हैं। -11/3 है, माइनस साइन को छोड़ के मैं 11/3 को डिवाइड कर लेता हूँ। 11/3 जो है वो किसकी इक्वल है? तो 11/3, 11 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 ज़ार इज़ 9, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे तो 20, 3 6 ज़ार 18, अगेन 2, 3 6 ज़ार इज़ 20, 3 6 ज़ार इज़ 18, सॉरी, 2 रिमाइंडर, एंड सो ऑन। आपके पास 2 रिमाइंडर आता जाएगा। तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 11/3 को कि -3.666 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो 6 डिजिट है, 6 नंबर जो है ये आपके पास रिपीटिंग है। इनफाइनाइट ज़रूर है, नॉन टर्मिनेटिंग ज़रूर है, बट आपके पास एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है 3.6। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -3.6 बार। तो आप कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें रिपीटिशन हो रही है, 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस रीज़न के बिहाफ पे हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 1.732 टर्मिनेटेड हो गया है, 2 के बाद टर्मिनेट हो गया है। सो ये हमारे पास हम रैशनल नंबर है। इस नंबर को देखें 920 920 920। देखिए बेटा ये इनफाइनाइट नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटेड है, बट रिपीटेड है। 920 के पास रिपीट हो रहा है, 920 920 920 एंड सो ऑन, 920 920 यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग ज़रूर है, बट रिपीटिशन इसमें हो रही है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो अगर देखा जाए हमारे पास जो इसमें क्वेश्चंस में इर्रेशनल नंबर्स हैं, वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट इर्रेशनल है, फोर्थ पार्ट इर्रेशनल है, बाकी सारे रैशनल्स हैं। तो आपने इनकी रीज़न लिखनी है कि ये क्यों रैशनल है या क्यों इर्रेशनल है, और बताना भी है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बेटा क्वेश्चन 2 में है, राइट 2 रैशनल नंबर एंड 3 इर्रेशनल नंबर दैट आर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं, वो आप 2 रैशनल नंबर लिखना चाहें तो 3 और 4 के बीच में, लाइक
3.1 लिख दें, 3.1 ये आपके पास रैशनल नंबर है। 3.5 लिख दें ये आपके पास रैशनल नंबर है। ये दो रैशनल नंबर हमारे पास काफ़ी हैं। अब अगर मैं इर्रेशनल नंबर लिखना चाहूँ तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं 3.1462 8 एंड सो ऑन। एक इस तरह इर्रेशनल नंबर लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 या स्क्वायर रूट ऑफ 3.9। ये सारे जो है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन 3 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल देन स्टेट विच टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट पार्ट है 17/10, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 17/10 अगर मैं लिखना चाहूँ, 10 1s are is 10, 7 is remainder, 0.0, 10 7s are is 70, so 17/10 is equals to 1.7। तो डेसिमल नंबर में इसको हम ऐसे शो करेंगे एंड देन द स्टेट विच टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स पॉइंट के बाद ये स्टॉप हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। 37/30 को अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 37/30, 37, 31 इंटू दिस 30, 7 आ जाएगा 0.0, 32s are 60, 10 is your remainder, 0, 33s are is 90, अगेन 10 आ जाएगा हमारे पास, अगेन 0, 3, 90, अगेन 10। तो आई थिंक ये नंबर हमारे पास है 1.2333 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ 37/30 एंड डिसिमल फॉर्म, तो डिसिमल फॉर्म में इक्वल होगा 37/30 विल बी इक्वल्स टू 1.2333 एंड सो ऑन। और मोर सिंप्लीफाई लिखना चाहूँ तो 1.22 के बाद जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर हम डैश लगा देंगे। सो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये रिपीटिंग है, इसको हम रिपीटिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। एंड सो ऑन, ये दो पार्ट हैं, फिर ये आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। आसान सी एक्सरसाइज है, आई होप आपको समझ आ गई होगी इस एक्सरसाइज की। एंड यू नो अभी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेट ऑफ रैशनल में और इर्रेशनल में, एंड रियल की भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो ही और शी कैन आस्क, और अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें और स्टडी को थोड़ा सीरियस लें, क्योंकि यही एक टाइम है। अब बाद में हमारे पास टाइम होता है नहीं होता रिपीटिशन का, रिपीट करने का, रिवाइज करने का। सो अगर किसी को कोई चीज़ भी समझ नहीं भी आती है तो ही और शी वो क्लेरिफाई करें, और साथ साथ आपकी जो होमवर्क्स हैं या नोटबुक्स हैं उनको कंप्लीट करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।